213 नए मामले आए हैं और और लग इस प्रकार 478 लोग जो हैं वो आज ठीक होकर या तो अस्पताल से घर गए हैं या वो घर में ही ठीक हो गए हैं। इस प्रकार कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 4163 हो गई है। पिछले 2 माह में 2 माह से भी कम समय में ये बहुत बड़ी गिरावट कोरोना के कुल मामलों में आई है, जहां 30 अप्रैल को 3,10,000 मामले थे, वहां आज ये घट के 4,163 रह गए हैं। ये कमी, जो इतनी तेजी से कमी आई है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है, जिसमें कि 3T का फार्मूला, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो एक 2 अभिनव प्रयोग किए गए, आंशिक कोरोना कर्फ्यू और निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर सर्वेक्षण, और इसके साथ साथ जो तेजी से टीकाकरण की कार्रवाई की गई, ये सब मिलाकर इन सब रणनीतियों का एक रणनीति जो इसका परिणाम है कि आज प्रदेश में केवल 4,163 मामले हैं और प्रदेश के 18 जनपदों में एक भी नया संक्रमण का मामला नहीं आया है और 52 जनपदों में सिंगल डिजिट में, इकाई में ही ये नए मामले आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में संक्रमण की दर जो है काफी घट रही है और ये जैसे मैंने बताया 3T और जो रणनीति कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर सर्वेक्षण और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण को तेजी से जो लागू किया गया, उसका ये परिणाम है कि आज प्रदेश में इतने कम मामले हैं। जहां पर कि देश के अन्य हिस्सों में, अन्य प्रदेशों में, जिनकी ऐसे प्रदेश जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से आधी या एक चौथाई भी है, वहां पर प्रतिदिन 10,000 के आसपास जो है वो मामले आ रहे हैं, प्रतिदिन 10,000 आ रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4,163 जो है ये मामले हैं। यहाँ ये भी बताना है कि प्रदेश में जो टेस्टिंग है, जैसे मैंने बताया, ट्रेसिंग, जो ट्रेस का कार्य हो रहा था, वो पूरी जो हमारी निगरानी समितियां घर घर जा रही हैं और ये कार्य लगभग साल भर से बहुत तेजी से चल रहा था, उसे 5 मई से विशेष अभियान के अंतर्गत गांव में भी जो है एक एक घर में जाके वो लक्षण युक्त जांच कर रहे हैं, उनको उनका वहां पे एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है और एंटीजन टेस्ट कराने पर यदि लक्षण होने पर भी नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट कराया जा सकता है। लगभग 17 करोड़ 21 लाख की जो जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं, घर घर पहुंचकर इस जनसंख्या का हालचाल लिया है, इनमें से जो संक्रमित पाए गए हैं उनको उनका इलाज कराया है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार घर घर जाकर जो है वो तलाश रही है और यही एक कारण है कि जो है संक्रमण को रोकने में सफलता मिल रही है। दूसरा जो था टेस्ट में मैं बताना चाहूंगा कि इतने कम मामले होने पर भी 213 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई है। कल 2,21,000 टेस्ट हुए हैं और अब तक मिला के 5,54,00,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, जो देश में सबसे अधिक है। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव आने की जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट के 0.1% रह गया है और अभी तक जितने भी लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था उनके ठीक होने की प्रतिशत भी अब बढ़कर 98.5% रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक संक्रमण जो है, कोरोना के संक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है वो सफलता है और इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए 2 अपील माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। वो ये कि हम सबको ये ध्यान में रखना है कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हुआ है, परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है। दुनिया में कई देशों में और अपने देश में ही कई प्रदेशों में जो है ये संक्रमण की गति बढ़ रही है। ऐसे में हम सबको जो है सावधान रहना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है
उत्तर प्रदेश में आज से 2 घंटे अतिरिक्त समय जो है वो दिया गया है कर्फ्यू की छूट में, और इसके साथ साथ कई नई गतिविधियां भी चालू हो गई हैं, मॉल खोले गए हैं और इस तरह से अन्य कई संस्थान खोले गए हैं। लेकिन ये निर्देश है सबको कि भाई आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है सभी नागरिकों से कि हम सब लोग सावधान रहें। इसके साथ साथ आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को, गृह विभाग को ये निर्देश भी दिए हैं कि जो बाहर के प्रदेशों से लोग प्रदेश में आ रहे हैं, विशेषकर जो ट्रेन और जो हमारे हवाई जहाज से आ रहे हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर और ट्रेन स्टेशंस पर विशेष सावधानी बरती जाए, और जो भी बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर ऐसे प्रदेशों से आ रहे हैं जहाँ पर कि संक्रमण काफ़ी तेज है, वहाँ पर उनकी जांच अवश्य की जाए, और उनमें से यदि कोई संक्रमित है तो तुरंत उनको आइसोलेट करके उनका इलाज कराया जाए, और ताकि संक्रमण और इसको यहाँ पर फैलने से रोका जा सके। तो ये सावधानी बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो इसका आवश्यक कदम है संक्रमण को कम करने का, वो है टीकाकरण। तो जो भी हमारे पात्र हैं, जिन जिनको 18 से ऊपर की उम्र के व्यक्तियों को टीका लगना है, अपने नज़दीकी जहाँ पर भी उनका टीका केंद्र है वहाँ जाकर अपना टीका लगवाएं। यहाँ ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से टीकाकरण का कार्य हो रहा है, और कल भी जो है लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण, कल संडे था, कल रविवार नहीं हुआ है, परंतु प्रतिदिन 4 लाख से अधिक टीकाकरण हो रहा है। और आज भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है निर्णय के अनुसार सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा अपने बजट से मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही थी। आज से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से सबको मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। विशेष अभियान चलाया गया है। आज जो है वो टीकाकरण के केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर लगभग 7,000 कर दी गई है, और आज का लक्ष्य लगभग 6 लाख टीका लगाने का रखा गया है। 6 से 7 लाख टीका लगाने का रखा गया है।